Unbelievable, bhai. I absolutely cannot believe it. Senegal had won the AFCON final, bhai. They had scored the winning goal. They had lifted the trophy. They were champions of Africa, dosto. And then they lost it. Literally, bhai, not on the pitch. Not because of VAR. Because of the rule book, bhai. Yes. Senegal national team are no longer champions of AFCON 2025-26. The Moroccan national team are हाँ भाई ये है breaking news भाई. And now the question is कि क्या हुआ था ऐसा final में that was so serious that it erased a bloody entire trophy दोस्तों. It was one decision which changed the football history forever. And let me take you back to the AFCON final भाई. सेनेगल मोरक्को का फाइनल चल रहा है भाई. टू जायंट्स ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल. फर्स्ट मिनट से टेंशन है भाई. ऑफ कोर्स मोरक्को के होम में ये वाला गेम हो रहा है एंड मतलब गेम पूरा नेक्स्ट लेवल एक्सप्लोड हो रखा है भाई. 90th मिनट पहुंच चुके थे. एक मोमेंट आया. इस्माइल स्कार फॉर सेनेगल स्कोर्ड. ही सेलिब्रेटेड भाई. फैंस पागल हो गए कि सेनेगल हैव वन इट. ओनली फॉर द रेफरी टू कॉल अ फाउल ड्यूरिंग द बिल्डअप क्योंकि अशरफ हकीमी पे फाउल हुआ था भाई. ठीक है. अब वो फाउल जो था ना मतलब पर्सनल ओपिनियन थोड़ा सॉफ्ट था. इट कुड हैव बीन नॉट अ फाउल बिकॉज जैसे हकीमी गिरा था मतलब इट वाज अ वेरी वेरी सॉफ्ट टच जिससे वो गिर गया जिसकी वजह से गोल डिसअलाउ हो गया. सेनेगल वर लाइक ये गोल डिसअलाउ नहीं होना चाहिए था. सिर्फ यही नहीं भाई. आफ्टर दैट बिफोर बिफोर सेनेगल को रिकवर फ्रॉम दिस गोल डिसअलाउड एक मोमेंट आया जिसमें ब्राहिम डियाज वाज ब्रॉट डाउन इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स और वो भी एक बहुत ही सॉफ्ट फाउल था भाई. मतलब फाउल था कि नहीं था वो लोग आप बता सकते हो. बट अगर अशरफ हकीमी का फाउल वो ओवरटर्न हो गया भाई. ये वाला फाउल मेरे को तो नहीं लगा कि था. बट ब्राहिम डियाज फेल डाउन इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स. फिर गेम चल रहा था एकदम से गेम को रोक दिया. And then the referee went to VAR and allowed a penalty for Morocco. This is within minutes during the 90th minute of the game भाई. पागल हो गए. लिटरली सेनेगल फैंस पागल हो गए. उन्होंने बोल दिया भाई दिस इज नेक्स्ट लेवल करप्शन. हम नहीं देख रहे भाई. ये चीटिंग हो रही है भाई. हम जा रहे हैं पिच छोड़ के. एंड दे लिटरली वेंट ऑफ द पिच फॉर 10 12 15 मिनट्स. वहां पे फैंस वेट कर रहे हैं कि क्या होगा भाई. एवरीवन इज कंफ्यूज्ड व्हाट विल हैपन. द स्टेडियम इज एक्चुअली साइलेंट भाई. एंड वो मतलब बस मैच बीच में हॉल्ट हो चुका है बिकॉज मोरक्को को पेनल्टी मिल चुकी है. दे आर वेटिंग फॉर द टीम टू कम कि अब वो टीम आएगी सेनेगल की वापस तो हम पेनल्टी लेंगे भाई. बट दिस अंडर द रूल्स इज अ वायलेशन. इसके बारे में हम बात करेंगे. बट बिकॉज सेनेगल लेफ्ट द पिच सो दे वायलेटेड अ लॉट ऑफ रूल्स जो कि अफ्रीकन फुटबॉल कन्फेडरेशन के अगेंस्ट है. बट इवेंचुअली Sadio Mane is the one who calls the team back and the team comes back after 15 minutes and then finally मोरक्को की जो पेनल्टी थी दैट इज टेकन. ब्राहिम डियाज स्टेप्स अप इन द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट ऑफ द गेम. ही जस्ट हैज वन किक टू टेक वन पेनल्टी एंड मोरक्को आर हैव वन द AFCON भाई. बट उस प्रेशर में उस साइलेंस में ही ट्राइज अ पानेनका. अ पानेनका ही कैन नेवर फॉरगेट बिकॉज ही ट्राइज टू चिप द गोलकीपर. पानेनका आपको पता ही है कैसा है भाई. बट एडुरार्ड मेंडी डिनाइज हिम. वो वहीं पे खड़ा रहता है एंड ही कैचेस द बॉल भाई. सोचो ब्राहिम डियाज लिटरली उस मोमेंट के बाद डिप्रेशन में चला गया होगा. बट नॉट एनी मोर बिकॉज द रिजल्ट इज ओवरटर्न भाई. है ना. पूरा मोमेंटम फ्लिप हो गया एंड द मैच गोज इनटू एक्स्ट्रा टाइम भाई. एक्स्ट्रा टाइम में भाई वही फटीग है. इमोशन है. अभी जो हुआ है वो अभी तक प्लेयर्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाए क्या हुआ है फॉर बोथ द टीम्स बिकॉज लिटरली मोरक्को थॉट दैट दे हैड वन दैट पेनल्टी भाई. बट देन 94th मिनट पर वन स्ट्राइक पापा गई in the 94th minute scores a crazy goal for Senegal and now Senegal think they have won it by Papa Gueye pulling a rabbit out of the hat scoring a belter goal on the left hand side by crazy goal मारते हैं. but then उसके बाद क्या होता है. सेनेगल गो ऑन टू विन दैट गेम इन द 120th मिनट. दे लिफ्ट द ट्रॉफी. घर जाते हैं सेलिब्रेशन करते हैं भाई. पूरी फैन परेड होती है. विक्ट्री परेड होती है. एवरीथिंग इज ओवर. कट टू 2 months लेटर भाई. यहां पर डिसीजन 90th प्लस 2 मिनट पे नहीं आया भाई. 90th प्लस 2 months पे आया है. एंड हियर इज द ट्विस्ट दोस्तों बिकॉज आफ्टर स्कोरिंग दैट गोल इवन डजेंट मैटर एनी मोर. क्योंकि मोरक्कन फुटबॉल फेडरेशन ने एक अपील करी टू द कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल कि हम गोल अपील नहीं कर रहे. हम पेनल्टी अपील मतलब पेनल्टी तो क्या ही अपील करेंगे भाई. दे आर अपीलिंग द वॉक ऑफ भाई बिकॉज हियर दिस आउट.
According to the regulations set by the African Football Confederation, Article 82 says refusal to continue play. Article 83/84 says abandonment of the match, and FIFA Article 17 says match forfeiture. Bhai. So if a team refuses to play, they forfeit the match, and forfeit पे मोरक्को को victory मिलती है technically 3-0 भाई, है ना. And here is the key: the violation happened the moment they walked off the pitch भाई, क्योंकि जिसमें वो बीच में cheating करके वो कर रहे थे. And even if they come a few moments later, that does not erase the offense. ये अफ्रीकन फुटबॉल कन्फेडरेशन का कहना है भाई. सो फाइनल डिसीजन यही हुआ that the confederation reviews everything. Literally took 60 days to come to a decision. They look at the match reports, they look at the video evidence, they look at the timelines, and then they make history. The confederation makes history because Senegal are stripped of the title, and the result, which was a 1-0 victory to Senegal, has become a 3-0 forfeit victory to Morocco, and Morocco are the champions of the African Cup of Nations भाई. अब ब्राहिम डियाज के अगर पर्सपेक्टिव से सोचो तो ही genuinely just defeated Manchester City and the Senegal national team on the same night भाई. सार जो कि चेल्सी का प्लेयर है literally lost to PSG and lost his African Cup of Nations title in the same night भाई. So it's bizarre भाई, it is crazy, it is weird भाई, मतलब it smells a lot of corruption भाई. But again, rule book के हिसाब से देखा जाए, so this is one truth, but the other truth is that Senegal deserved that victory भाई. So was that justice? मेरे perspective में this isn't justice भाई. मेरे पर्सपेक्टिव में जो भी फ्लो था, इमोशंस था, उसके बाद पेनल्टी मिली ब्राहिम डियाज को, वो पूरे जो सॉफ्ट फाउल जो है दोनों साइड प्रॉबली फेवरिंग मोरक्को भाई, एंड मोरक्को के प्लेयर्स वो टावल खींच रहे थे, सब कुछ हो रहा था भाई. कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, आई थिंक सेनेगल एंड सादियो माने डिजर्व टू लिफ्ट दैट ट्रॉफी, एंड दिस इज आउटराइट रॉबरी अकॉर्डिंग टू मी. आई कुड बी रॉन्ग. देखो रूल बुक के हिसाब से तो येस, द रूल बुक सेज कि अगर तुम जा रहे हो छोड़ के तो फिर भाई तुम फोरफीट कर रहे हो गेम, बट दे केम बैक एंड समथिंग अबाउट इट. देखो फुटबॉल is a lot, like you have to follow the rules, but football is also emotion भाई. So मेरे हिसाब से मेरे it is robbed. You could have a completely different opinion, बताओ मेरे को comment section में, but सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई. बट ये क्रेजी हो गया, मैंने लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा भाई. सो लव यू गाइस, थैंक यू सो मच. And football is good sometimes, and football is also cruel, and I feel for the Senegal national team. So love you, take care. Mwah. Bygone.